हेलो स्टूडेंट, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर नियामक ज्यामिति बोले इसका एक्सरसाइज 7.2 है। इसका हम लोग 7.1 का जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया था। टोटल 8 प्रश्न अपन सॉल्व कर लिए थे। फिलहाल अभी अपन 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए, निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी देखो बच्चे, दूरी के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। पहला नंबर है, देखो 0 है और यहां पर 0। तो देखो आप एक चीज बात कर लेते हैं, अपन दूरी जो सूत्र होता है उनका फार्मूला होता है। दूरी सूत्र आप वैसे जनरली सभी बच्चे जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y2 का आपको होल स्क्वायर है, ठीक। ये आपको दूरी सूत्र होता है। बोलेंगे सर इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, दिस इज दूरी सूत्र। अब देखो ये जो होता है डिस्टेंस फार्मूला, x1 क्या होता है बच्चे, ये जो पहला आपका होगा ये x1, असल में मैं बात करूं पहला वाले में, तो x1 आपका 0 और x2 की बात करूं तो ये माइनस का 5। सब में हम ऐसे नहीं बताएंगे, फिलहाल इसमें अपन बता देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। y1 की बात करें तो इसमें 0 है बच्चे, और y2 की बात करें तो वो आपको 12 है। क्लियर? ओके, हम लोग दूरी निकालेंगे क्योंकि हमें दूरी बोला जा रहा है। तो दूरी बराबर आप लिखोगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर। मतलब देखो x1 का कितना, 0 माइनस 5, और देखो यहां पे माइनस का 5 है। आप चाहो तो यहां पे ब्रैकेट डाल दो। देखो ब्रैकेट डालने से क्या फायदा होगा, मैं एक्चुअली यहां पे बता देता बच्चे। अच्छा मैं ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको यहां पे समझ में आए कि ब्रैकेट हम लोगों ने इस्तेमाल किया, कर ली, ब्रैकेट दे दिया। देखो ये माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। वैसे स्क्वायर है जिसकी वजह से ये तो प्लस होना है, चाहे ये जो कर ले। नहीं, स्क्वायर के सामने इसकी कोई औकात है जी, प्लस तो देना ही है। फिर बीच में प्लस है, y1 माइनस y2। देखो बच्चे y1 आपका कितना है, वो आपका 0 है, और y2 आपका 12 है। स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, 0 माइनस से तो प्लस होगा ही। यहां पर की अगर मैं बात कर लूं बच्चे, तो यहां पर भी आपको अगर कोई x2 माइनस का x1 करके होल स्क्वायर लिखता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यार, स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो इधर आपको आ चुका है कितना बच्चे, देखो ये आपका -5 मतलब 5 का स्क्वायर, इधर 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अगर फाइनली मैं बात करूं तो इसका आपको 169, जिससे कि आपका हो चुका है ये 13, ठीक। ये तो बन गया भाई पहला। सर जी दूसरा को देख लीजिए। हाँ जी, दूसरा को भी देख लेते हैं। देखो बच्चे दूसरा नंबर प्रश्न को अपन देखते हैं, और दूसरा नंबर में देखने की जरूरत ये है, जब अपन दूरी और इस फार्मूला में अगर अपन डालते हैं तो x1 की बात करें तो पहला वाला x1 कहलाता है, याद रखेंगे। 4 माइनस का ये वाला माइनस का 3, और इसका आपको होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बीच में प्लस y1 माइनस y2, ये y1 और ये आपका y2 है, मतलब 5, और आपका y2 कितना है, 2 है, तो इसका होल स्क्वायर। देखो फाइनली अगर मैं बात कर लूं तो 4 और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 4 3 7 हो जाएगा, नहीं 7 का स्क्वायर, आप 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 आपको 58। ये आपको कितना हो चुका है, 58 इकाई आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो ये आपका 1 का दूसरा था। आगे की बात अगर मैं बात कर लूं बच्चे, हमारे पास 1 का तीसरा नंबर प्रश्न दिखता कुछ ऐसे है। इसका अपन क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे तीसरा नंबर के लिए। देखो बच्चे अगर, अच्छा मैं इधर क्या करता, एक लक्ष्मण रेखा डाल देता ताकि ये समझ में आए। तीसरा इधर बनाएंगे और चौथा इधर बनाएंगे, ठीक। क्लियर? ओके सर। देखो गुरु, अब यहां पर दूरी जब निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये आपका x1 ये आपका x2। तो 5 माइनस का पहला का घटा दो भाई, दूसरा में से दूसरा को घटा दो, तो माइनस का 12, और माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस कर दो, 9 एक मरतबा में भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डबल ब्रैकेट देकर भी काम कर सकते हो। 5 में से 9 गया तो बोलेंगे -4 का स्क्वायर, और इधर आपको 12 में से 9 गया तो आपको -3 का स्क्वायर, 9 3 12 होता। तो 4 का स्क्वायर आपको हो चुका है 16, 3 का स्क्वायर हो चुका है 9। मतलब आपको कितना बच्चे, 16 और 9 कितना होता, बोलेंगे सर जी 25 होता। अब 25 का मतलब आपको 5 इकाई, तो ये आपका कितना हो चुका है, इसका 5 इकाई। आइए चौथा नंबर प्रश्न बच्चे। तो चौथा नंबर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें भी कुछ नहीं है। इसका भी अपन क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। ये जो निकालेंगे बच्चे, x1 माइनस का x2 मतलब माइनस का 3, और ये माइनस के 3 का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अगर मैं फाइनली अगर बात कर लूं तो आपको -3 माइनस के 6 का स्क्वायर, और 4 का इधर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर 16। और अगर मैं बात कर लूं 36 और 16, तो देखो 36 और 10 कितना हो चुका है, 46, 46 6 52। मतलब फाइनली अगर मैं बात करूं तो 52 हो चुका है।
यही ना। तो सर जी आगे क्या, मतलब 52 को अगर आप तोड़ना चाहो तो ऐसा भी तोड़ सकते हो। देखो असल में 13 चौका 52 होता, बोलेंगे जी सर जी, मतलब √13 ये हो जाएगा, बोलेंगे यस। और 4 किसका वर्ग होता, बोलेंगे सर जी 2 का, तो 2 यहां आ जाएगा, 2 √13 इसका फाइनली सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से तीसरा चौथा अपन बना लिए। आइए अगला प्रश्न अपने पास 5वां और 6ठा है। और इसको देखो बच्चे, इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए भी वही काम करेंगे, क्योंकि ये भी आपको वही बोला जा रहा है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। अब देखो ये वाले काम में अपन करते हैं 5वां के लिए 2 3 4 1 है। इसका अगर अपन दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे, x1 - x2 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर, और प्लस आपको 3 - 1 का स्क्वायर। अगर मैं इधर बात करूं 2 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपको 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 4 8, 8 का मतलब बच्चे 2√2, कितना 2√2 नहीं हो जाएगा जी। 8 का मतलब कितना, 8 को तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे ना, तो इस 2 में से एगो तो बाहर निकलेगा, एगो रूट के अंदर ही रहेगा जी हाँ। आइए 6ठा नंबर, इसके लिए भी अगर अपन दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर जी x1 - x2 का स्क्वायर, a माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे। अगर आप यहाँ पर डबल ब्रैकेट देना चाहते तो और अच्छी बात है, नहीं भी देना चाहते तो दिक्कत नहीं है। -a का आपको क्या करना है, इसका आपको होल स्क्वायर कर लेना है, प्लस का y1 - y2, b माइनस का आपको माइनस के b का आपको क्या करना है, इसका आपको होल स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, आगे की कहानी इसमें हिट हो जाएगी आपकी, a माइनस माइनस प्लस a का आपको होल स्क्वायर, और इधर की बात करें तो b आपको हो चुका 2b का, या फिर b + b का आपको होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो a और a आपका हो चुका 2a का स्क्वायर, और इधर देखें तो आपको 2b का स्क्वायर, मतलब आपको फाइनली बात करें तो ये 4a का स्क्वायर, ये हो चुका है 4b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता, b का स्क्वायर रहेगा ही। अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लेते तो बोलेंगे सर जी 4, और ये आपका हो चुका है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये भूतनी वाले में से आपको कोई वर्ग नहीं निकलने वाला, इसमें से निकल जाएगा, तो ये 4 मतलब 2 बाहर, तो अंदर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसका फाइनली सॉल्यूशन। वाह यार क्या क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन है। आइए तो अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लूं तो ये हमारे पास दूसरा नंबर प्रश्न, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज करें कि बिंदुए 1 - 1 है, -5 7 है, और 2 5 है। देखो यार हमारे पास 1 2 3 4 दिया हुआ है, समदुरस्त है कि नहीं, आपस में एक जैसा है कि नहीं। अब देखो भाई मैं अगर मैं इनके लिए एक लाइन टान दूं, मतलब अपना ये रेखा देखो, अब देखो इसमें क्या है बच्चे, मान लो ये हमारा ए पॉइंट है, ऐसा बिंदु है, एक तरीके से डिनोट करने के लिए 1 - 1, और इसको मान लो कुछ देर के लिए ये बी है जो माइनस का 5 और 7 है, और ये कुछ समय के लिए अपन बोल दिया भैया ये सी है जो 2 और 5 है, और ये अपना डी है मानो, और इस ये डी जो है अपना कितना है, बोलेंगे माइनस का 2 और 3 है। असल में हमने ऐसा नाम दे दिया, देखो भाई आप ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी, ऐसे करके अपन निकालेंगे। ठीक है, हाँ तो देखिए अब मैं एक काम कर लेता, इसमें अपन ए बी पहले निकाल कर देख लेता। ठीक है, हाँ जी, अब देखो ए बी पहले निकालो, बोलेंगे सर जी ए बी निकालेंगे मतलब दूरी निकालना, 1 माइनस का, देखो 1 माइनस का क्या लिखोगे, बोलेंगे सर जी 1 माइनस का -5, बोलेंगे यस। अब देखो अब इससे अपने को क्या मतलब फायदा हुआ, इससे फायदा कुछ नहीं हुआ, ये आपको x1 माइनस का, ये x1 है और ये x2 है, ए भी निकाल लो, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 कितना -1 और माइनस के 7 का होल स्क्वायर। अगर मैं आगे इसको काम कर लूं तो देखो ये 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, जनरली अगर देखो तो ये माइनस माइनस प्लस ना, 5 और 1 6 का स्क्वायर, और ये 7 और 1 -8 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर 16। ओ दादा आज 8 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं एक टाइम, अच्छा लगेगा। हाँ जी, अगर मैं आगे बात कर लूं तो ये अगर फाइनली बात करूं तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, मतलब आपको 36 64 कितना 100 ना, मतलब 100 किसका वर्ग होता, बोलेंगे सर जी 10 का। तो ये अपना कितना हो चुका बच्चे, आपका 10 हो चुका है, बोलेंगे यस, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जा 100 यहाँ 100 लिखा गया, एक्चुअली 10 ना, 10 6 4 10 की 0 आते हैं, 1 6 3 9 1 10, मतलब 100 का वर्ग 10। ए बी के बाद अब क्या करें, ए बी के बाद ए सी निकालो, ए सी के बाद ए डी, ऐसे करके निकालो पहले, तो ए सी निकाल कर देखो। मैंने ए सी निकालने की कोशिश की, 1 माइनस के 2 का स्क्वायर दिया, और यहां पर -1 माइनस के 5 का स्क्वायर करने की कोशिश किया। अब देखो इसमें आगे अपन क्या करेंगे, इसमें छोटा सा काम कर लेंगे बच्चे, 1 में से 2 गया तो -1 का स्क्वायर, और इधर -5 और -1 मतलब -6 का स्क्वायर,
देखो भाई आपको 1 का स्क्वायर 1 हो चुका है, 6 का स्क्वायर 36, और यार ये तो बड़ा अजीब चीज आ चुका है, 37 आ गया यार। प्लीज आप देख लो एक मरतबा यार, 5 और 1 6 भी ना होगा। जी -1 -6 तो -5, ठीक है। -6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 37 हो चुका रूट के अंदर। एक्चुअली समदुरस्त की बात कर रहा था भाई, ये है या नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि आप ए बी निकाला, ए से निकाला। अगर मैं आगे बात कर लूं तो और भी कुछ निकाल कर देख लो, एक एडी निकाल कर देख लेते, तीनों आपस में है कि नहीं बराबर, और एगो निकाल लेते, कम से कम 3 निकालते, ठीक है। एडी निकालो, 1 माइनस प्लस का डायरेक्ट कर दो भाई 2 का स्क्वायर, और इधर भाई -1 -3 का, यह है एडी -1 -3 का स्क्वायर। अगर मैं इनकी फाइनली बात कर लूं तो आप बोलोगे भाई 1 + 2 मतलब 3 का स्क्वायर, और ये 3 और 1 4 मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, मतलब का आपको 5, ये देखो एगो ये 5 आया यार। तीनों निकाले, तीनों डिफरेंट है, ये कुछ और आया, ये कुछ और आया। एक्चुअली ये क्या समदुरस्त नहीं है, हालांकि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि तीनों दिए हुए बिंदु, तीनों है क्या, एक्चुअली 4 बिंदु है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए ना भाई, दिए गए बिंदु समदुरस्त नहीं है, दिए गए बिंदु समदुरस्त नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो चुका आपको बच्चे, रॉ लिखा हुआ नहीं किया, समदुरस्त नहीं है, तो ये अपन लिख दिया कि भाई ये आपको नहीं है, तो खेले खत्म हो गया, और है और नाम में जवाब देना था, ठीक है। हाँ जी, अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे हमारे पास 3 का पहला है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहता है ए का मान ज्ञात करें अगर A2 3 4 के बीच की दूरी 8 है। असल में बात करें तो दूरी आपको दे चुका है 8, जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ, भाई मैंने नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं होगा, और इन दोनों का आपको क्या करना, दूरी निकालना। अगर मैं फाइनली बात कर लूं तो x1 आपका a है, और x2 की बात कर लूं वो 3 है, y1 की बात कर लो तो 2 है, और y2 की बात कर ले तो 4 है। हम लोग क्या करते हैं, फाइनली आपको दूरी बराबर फॉर्मूला जो होता वो लिखते पहले। दूरी बराबर फॉर्मूला कहता भाई x1 - x2 का आप होल स्क्वायर कर दो, प्लस y1 - y2 का आप होल स्क्वायर कर दो, दिस इज फॉर्मूला। दूरी 8 दे चुका, मैंने 8 डाल दिया। यहां पर x1 - x2, x1 का वैल्यू a और x2 का वैल्यू आपको 3 है, तो 3 का स्क्वायर, y1 आपको 2 है, y1 2 और y2 आपको 4 है, तो इसका आपको होल स्क्वायर। तो 8 बराबर अंडर रूट a - 3 का आपको होल स्क्वायर, और यहां पर 2 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, भाई रूट हटाना, रूट कैसे हटेगा, आप धरती पे आया तो एक बात याद रखना, रूट हटाने का कोई तरीका वर्ग करना, तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दो। रूट हटाने का ये बहुत प्यारा तरीका है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दूसरा रूट कट जाएगा, मतलब वर्ग के सामने ये नहीं टिकेगा। ये 8 का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब a - 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इधर 8 का स्क्वायर 64 बराबर में a - 3 का होल स्क्वायर, और इधर आपको 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल है भाई। अभी 4 को इधर लाकर रख सकते हैं। असल में अगर मैं बात कर लूं तो ये 4 आपका इधर आ चुका, -4 बराबर का इतना, ठीक, ओके। अब देखो, अब यहां पर 64 में से 4 गया तो आपका 60 बराबर का a - 3 का होल स्क्वायर। सर जी ये तो बड़ा अजीब आ गया, बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल अजीब आया, लेकिन उतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। इसको अपन स्क्वायर को इधर भेज देंगे, बोलेंगे a - 3 बराबर का प्लस माइनस का अंडर रूट 60 बोलेंगे। सर इसमें कोई आपत्ति हमको नहीं है, क्योंकि स्क्वायर जाता तो रूट होता, कोई x स्क्वायर बराबर अगर 2 है तो x बराबर कितना, प्लस माइनस का √ 2 लिखते ना भाई, उल्टा दिख रहा था, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। आ जाए इस मकलूबा के साथ इतना कर दिए, -3 को इसी को भेज दो, काहे a का वैल्यू निकालना, तो 3 प्लस माइनस का √60, बस हो गया जी। आगे भी निकालेंगे, रहने दो यार, इतना ही आप खुश रहो, ज्यादा मत निकालो जी, इतना मेहनत कर लिए बहुत है, ठीक। तो ये आपका था 3 का पहला नंबर, तो 3 का दूसरा भी होगा जब पहला है तो हाँ जी बिल्कुल है। तो 3 का दूसरा भी है जो कहता है 10 इकाई लंबाई की रेखा एक अंत बिंदु 2 - 3 और दूसरे अंत बिंदु की कोटि 9 हो तो, देखो भाई ये आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, बोलेंगे जी सर जी ये तो हमको रियली का अजीब लग रहा। देखो भाई मैंने एक का कर लिया, एक आपको रेखा डाल दिया, ये रेखा अपने को इस तरीके से मैंने बोल दिया भैया। अब देखो इस रेखा में देखा देखोगे, नहीं भाई, मान लो ये आपका a है और इसका अंत बिंदु जो है -2 3 है, ठीक है, -2 3,
ऐसा कुछ नाम दे दिया, ठीक है जी। और एक आपका जो है जिसका अंत बिंदु, दोनों तो वही वाली बात है यार, अंत बिंदु -2 और अंत बिंदु कोटि 9 है, कोई दिक्कत नहीं। अब x1 माइनस इसको, हाँ तेरी ए इसी को, चलो भाई पहले वाले को ही ए नाम दे दो, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर आपको जो है कितना -2 और 3 है। और बी जो नाम दे देते हैं इस पॉइंट वाले को, भाई इनका कुछ नाम दे दो, नामकरण कर दो, पता चले ये भी अपना है। कोटि का मतलब क्या होता भाई, y का वैल्यू, ठीक है। भुज नहीं दिया, इसको x नाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, अपने x नाम दे दो, बाद में अपन x को फाइंड आउट कर लेंगे जी। हाँ यार, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, तो ये b है और ये a है। और 10 इकाई लंबाई की एक रेखाखंड भुज 6 या -10 होगा कि नहीं, सिद्ध करना, मतलब आपको साबित करना 6 या 10 होगा। इकाई 10 है, मतलब इसका दूरी कितना बच्चे 10 है, यहां से यहां तक की दूरी 10 है। तो आप दूरी बराबर, आप फार्मूले जानते हैं, x1 माइनस x2 का आपको होल स्क्वायर कर देना है और y1 माइनस y2 का आपको होल स्क्वायर कर देना। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है यार, ये भूलना नहीं है आपको। दूरी 10 है तो मैंने 10 डाल दिया। अगर आप इनके एक्चुअली अगर मैं बात कर लूं तो दूरी आप ए बी भी यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो। कोई बच्चा अगर लिख दे तो मारपीट मत कर लेना कि बकलोलवा तू ए बी लिखा, हमने नहीं लिखा। हाँ, ऐसा कोई गलती उल्टी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, आप अगर इधर इस रूट दिए हुए तो इधर स्क्वायर डाल, मतलब स्क्वायर मत डालना, अगर इधर स्क्वायर तो इधर रूट मत डालना। तो ये कॉमन सा चीज है जो आपको समझना होगा। ये x1 आपका है तो -2, x2 आपका कितना है, x है तो आप x का होल स्क्वायर, y1 आपका 3 है तो 3 माइनस के 9 का आपको कितना करना है, होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बोलेंगे हाँ, ए बी का वैल्यू आपको दे चुका है, मैं यहीं पे रख देता, काय लंबा काम करेंगे, ए बी 10 है, डाल दिया, मतलब दूरी 10 है। अब देखो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे ताकि हमको इस स्क्वायर को, रूट को हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, हाँ जी, वर्ग करने पर इसको हटा दो चाहे जो हो जाए। तो ये आपको 10 का स्क्वायर कर देंगे, इसका आपको -2 माइनस के x का होल स्क्वायर, 3 में से 9 गया तो -6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 102 माइनस का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। ये 100 और ये माइनस का 36 बराबर का -2 माइनस x का होल स्क्वायर, 100 में से 36 गया तो आपका 64 हो चुका है बराबर के। अच्छा, इसका आप एक चीज है, देखो यार, अगर इसमें भी आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो फिर भी दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी लेते हो यार फिर भी दिक्कत नहीं है, सब अपनी चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो कितना बोलेंगे सर जी, अंदर माइनस कॉमन लेके इसको प्लस दिखा दीजिए, तो भाई इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। देखो बस आपकी खुशी। देख भाई, इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये माइनस से प्लस और ये माइनस है तो आपका प्लस हो चुका है, ठीक है। और मैंने इसका माइनस बाहर कर दिया और इसमें मैंने ये ब्रैकेट डाल दिया ताकि आपको माइनस की कहानी खत्म हो जाए। नहीं, स्क्वायर से माइनस, खेल खत्म, टाई फिश। ये 2 + x बराबर का आप फाइनली अगर लिखोगे 64। अगर आप इसका स्क्वायर हटाते हो तो बोलेंगे सर जी स्क्वायर हटा तो आपका ये रूट के अंदर में 64 लेकिन प्लस माइनस में, तो 2 + x बराबर का प्लस माइनस का 88 64 मतलब 8। अगर मैं बात कर लूं तो x बराबर, ये देखो भाई ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 + माइनस आपको 8 हो चुका है, ठीक है, बोलेंगे ये, लेकिन -2 ये इधर आया तो ये देखो, जब आप अगर प्लस में लेते हो, टेक अगर आप प्लस वाले ले लेते हो, कौन वाले को, प्लस वाले को लेगो गुरु, तो देखो x बराबर में -2, इस दूसरा प्लस में आ जाएगा, 8 रुपया में से 2 रुपया गया तो 6 रुपया। जब अगर आप माइनस खेल लेते हो तो देखो क्या लिखोगे, बोलेंगे x बराबर का -2 और ये माइनस का 8, 8 2 10, मतलब ये माइनस का 10, एगो 6 दूसरा माइनस का 10 होगा जो आपका सिद्ध हुआ। एक बार क्वेश्चन जरूर मिला लेना भाई, इतना आया कि नहीं, 6 और माइनस का 10 सिद्ध हुआ कि नहीं, जी हाँ 6 और -10 आ गया, बस यही करना था, सिद्ध करना था आपको, जो आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। हमारे पास तीसरा है, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 है, Q 10 y के बीच की दूरी 10 है। मतलब आपको यहां पर अगर मैं बात करूं तो दूरी आपको 10 इकाई है और P और Q दे चुका, मतलब आपको एक रेखा है जो आपको कितना दे चुका है भाई, P और Q दे चुका है। मानो ये आपका P और ये आपका Q है, P आपका 2 माइनस का 3 है और Q की बात करें तो बच्चे ये आपका जो है, मैं नीचे लिख देता हूं इधर ही यार, इस Q को हटाओ अपने स्थान से, ठीक है। तो देखो ये Q है और ये 10 और ये Y है, एक्चुअली मैंने Q को ऊपर लिखने की कोशिश कर दिया, कोई दिक्कत, बोलेंगे कोई नहीं, अपनी मर्जी है भाई। दूरी 10 है, आपको क्या करना, y का मान निकालना, मतलब दूरी आपको कितना है 10 है, मतलब आप दूरी बराबर क्या फार्मूला डालते हो, बोलेंगे सर जी पहला माइनस का दूसरा, 2 माइनस के 10 का आप स्क्वायर कर दोगे और प्लस का आपको -3 माइनस y का होल स्क्वायर कर दोगे। सर जी तो पहले वाला क्वेश्चन है, हाँ बस हाँ। तो दूरी देखो 10 दे चुका, 10 डाल दो आप, इसको देखो 2 में से 10 गया तो -8 का स्क्वायर,
और इसका भी माइनस ले लो, माइनस कॉमन, ताकि मुझे प्लस दिखे यार। प्लस हो जाता है तो फिर आपको ज्यादा डर नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे माइनस से भी नहीं लगता। देखो तो स्क्वायर से माइनस की तो भाई 36 का आंकड़ा यार, 36 64 का आंकड़ा मान लो। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या चीज बच्चे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम लोग क्या करते हैं, इधर दोनों तरफ वर्ग करने पर अपन क्या कर लेते हैं, वर्ग करने पर। अगर आप दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो 10 का स्क्वायर आपको 100 बोल देंगे, और इधर इसका भाई स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसी को तो हटाने के लिए कहिए। 8 का स्क्वायर 64 और इधर आपको प्लस का, ये स्क्वायर से माइनस का खेल खत्म। ससुरालपुर इधर बचा 3 + y का होल स्क्वायर, ठीक, 3 + y। अब देखो 100 और ये आया माइनस का 64 बराबर का 3 + y का होल स्क्वायर। मतलब आपको 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया 3, 36 बराबर का 3 + y का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा तो बच्चे आप बोलोगे 3 + y का बराबर का आपको अंदर रूट 36 जो आपको हो चुका प्लस माइनस के साथ ही लोगे। तो 3 + y बराबर कितना बोलोगे, बोलेंगे सर जी ये प्लस माइनस रहेगा ही, 36 है जिसका वर्ग आपको 36 का वर्ग कितना होता, बोलेंगे सर जी 6 होता, तो आप 6 लिखेंगे यहाँ पर, बोलेंगे हाँ जी हाँ जी। अब देखो आगे क्या कर लेंगे, एक मरतबा जब आप एक बार था इसको इधर कर दो, -3 प्लस माइनस का 6। जब आप पिक कर लो, जब आप प्लस ले लेते, कौन वाला ले लेते, प्लस वाला, तो y बराबर आप लिखोगे -3 + 6, 6 रुपया में से 3 रुपया गया तो 3 रुपया। वही जब अपन क्या कर लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे y बराबर का -3 माइनस का 6 मतलब माइनस का 9, एक 3 दूसरा एक आपको माइनस का 9, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। आप एक 3 लिखोगे दूसरा -9, दिस इज द आंसर ऑफ y का आपको आंसर हो चुका है, किसका, y का ही पूछ रहा था, जो आपको 2 आएगा, मतलब एक कितना, एक आएगा 3, दूसरा आपको -9। आइए अगला क्वेश्चन है 4, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इग्नोर मत कर लेना यार, मस्त क्वेश्चन के तौर पर इसको देखो। निम्न बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो, भाई इनकी भी दूरी निकालना, दूरी समझते हो ना, बोलेंगे जी सर जी, तो लो भाई दूरी बराबर आप लिखो यहाँ पर सेम, कितना लिखेंगे, बोलेंगे सर जी दूरी बराबर सिंपल सी बात है x1 माइनस के x2 का आप होल स्क्वायर करते हो, बोलेंगे यस, लिख दिया अपन, बोलेंगे या। y1 माइनस y2 का आप होल स्क्वायर करते हो। देख भाई x1 की बात करें तो आपको 81 का स्क्वायर है, थोड़ा सा अजीब उठपटांग हरकत की तरह दिख रहा होगा, और x2 की बात करें तो आपको जो है 82 का होल स्क्वायर, एक y1 की बात करें तो आपको 281 और y2 की बात करें तो आपको 282 है, ठीक है। ओके जी ओके, आगे मैं बात कर लूं, इसमें दूरी डायरेक्ट दूरी ज्ञात करना है तो गुरु टेंशन नहीं है। x1 की बात करें तो आपको 81 का आप होल स्क्वायर है, x2 की बात करें तो 82 का स्क्वायर बोलोगे, ठीक है, और ऐसे करके होल स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो बच्चे आपको यहां पर दिया हुआ 281 माइनस का 282, बोलेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बड़ा प्यारा सा था, आपने होल स्क्वायर कर दिया सभी का, हाँ, बस मैं यहां पे रोक नहीं लगाऊंगा, बस आपने इतना कर दिया वही बहुत बड़ी बात है। इन दोनों में a कॉमन है, मैंने a को कॉमन ले लिया, बोला जी हाँ ले लीजिए, तो t1 का स्क्वायर माइनस के t2 का स्क्वायर, और इसका मैंने ब्रैकेट करके पूरा स्क्वायर जो था वो मैंने डाल दिया। आगे की कहानी में प्लस, इसमें 2a कॉमन है, मैंने 2a काम किया, और ये t1 माइनस के t2 का आपने होल स्क्वायर किया। अच्छा, होल स्क्वायर करने से पहले मैं बोलूं थोड़ा सा भाई रुक जा तू, आप इनको इस तरीके से आप काम करो, इसका आपको होल स्क्वायर, देख भाई आप स्क्वायर से ये आपका हो चुका है, a का स्क्वायर हो चुका है आपका, बोलेंगे जी हाँ, और इधर आपको जो हो चुका है t1 का आपको स्क्वायर माइनस के t2 का आपको स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस और ये 2a का स्क्वायर मतलब आपको हो चुका है 4a, और इधर t1 माइनस t2 का आपका होल स्क्वायर हो चुका, बोलेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जी आपने कमाल कर दिया, भाई मैंने कुछ कमाल नहीं किया है। अब देखो, अब यहां पर तो देखिए आप जो है यहां पर से एक काम कर लो भाई, क्या काम कर ले सर जी, देखो भाई आप एक काम करो कि ये a स्क्वायर है, बोलेंगे जी हाँ, आप a स्क्वायर तो अभी कॉमन ले ही सकते हैं, दूसरा काम कर लो कि ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। देखो बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला कहता है a प्लस b इंटू a माइनस b, बोलेंगे हाँ जी इसमें तो कोई हमको आपत्ति नहीं है भाई,
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक काम कर लो जी, ये आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि हमने ए स्क्वायर को तो बाहर ही तो था यार, इनको छोड़ो, इसको अपन होल के अंदर में ही अपन लिख दिया T1 माइनस T2 और T1 माइनस का T2, दैट्स ऑल। बोलेंगे जी सर जी दोनों का स्क्वायर कर दो, या फिर इनको आप मैं स्टेप बढ़ा दूंगा लेकिन आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये तो आपको बन चुका है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, दिस इज फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स ऑल। इधर आपको हो चुका 4a का स्क्वायर और इधर आपको हो चुका T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अगर मैं बात इसका होल स्क्वायर था बच्चे, मैं एक काम कर लेता, इधर ए स्क्वायर तो एक के साथ कॉमन लेंगे, थोड़ा समझा देते आपको, ए स्क्वायर दोनों पर बुआ स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो बोलेंगे T1 प्लस T2 पर होल स्क्वायर और T1 माइनस T2 पर भी आपको स्क्वायर। इधर आपको हो चुका 4a स्क्वायर और इधर T1 माइनस T2 का आपको होल स्क्वायर। बोलेंगे यस। अब देखो भाई, अब आपको जो है यहां देखना ये है कि आप ए स्क्वायर यहां भी, तो ए स्क्वायर आपका कॉमन है और इधर आपको जो है बच्चे ये भी कॉमन है। हा दो को कॉमन निकला भाई, बाहर कर लो। बोलेंगे सर जी दूसरा बाहर नहीं हो रहा, तब मार मार के बाहर करो। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, प्यार से इज्जत से। तो ये बाहर हो गया, इधर से ये भी बाहर हो गया, ए के साथ बाहर हो गया। तो बोलेंगे सर जी इधर बच्चा आपको T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर और इधर प्लस वाला बउआ रे बउआ, मैया के मैया, इधर मामले गड़बड़ा जेतू रे बउआ। प्लस वाला माइनस ना बाहर गेलो, दोनों में माइनस कॉमन न रहे, प्लस वाला अंदर रहतो और इधर प्लस का 4, ठीक, ये बच गया। अब देखो बाबा, इसके स्क्वायर में से एगो बाहर, इसका डबल छो, एगो को बाहर कर, T1 माइनस T2 बाहर और इधर रूट के अंदर में ये तो अंदर रहेगा, ये बकलोलवा निकलवे नहीं करेगा, बोलता है अभी हम नहीं निकलेंगे, ठीक है, अभी ये चूजा है, बड़ा होने दो, ये आपको 4। तो यही आपको फाइनली क्या कर दो, सॉल्यूशन कर दो और आपका ये फाइनली आपका सॉल्यूशन हो भी चुका है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ये हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है। अब ये कहता भाई a माइनस का b और b माइनस का a, ये 4 का सेकंड है और यहां पर ये दे चुका भाई, इसका भी दूरी निकालना। तो बोलेंगे सर जी अब तो आसान है, आप दूरी तो खुद से भी निकाल सकते हो। जी बच्चे आप भी खुद से निकाल सकते हो। इसे x1 कहेंगे, इसे आपको x2 कहेंगे, इसे y1 कहेंगे, इसे आपको y2 कहेंगे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब आपको a माइनस का b माइनस का a प्लस b, मतलब आपको इसका क्या करना बच्चे, होल स्क्वायर कर देना है, यस, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भाई मैं ब्रैकेट को थोड़ा इसलिए चेंज कर देता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। y1 b माइनस का a और y2 जो है आपको माइनस का a प्लस का b और इसका आपको होल स्क्वायर। बोलेंगे यस। अगर मैं फाइनली बात करूं तो बच्चे आप यहां पर से एक और काम कर सकते हो, यहां पर आपको जो है a माइनस का b माइनस से गुना हुआ माइनस a माइनस से गुना हुआ माइनस का b, इसका स्क्वायर। इधर बच्चे b माइनस का a माइनस अंदर गया माइनस का a माइनस अंदर गया तो माइनस b, इसका स्क्वायर। आप एक काम कर लो, इस a को a से काट देंगे। बोलेंगे जी क्योंकि a में से गया तो 0, यहां b से b जाएगा तो ये दोनों ससुरा कट गया। कटना था, कटने वाले को कौन रोक सकता है। इधर माइनस बी तो माइनस 2b का होल स्क्वायर, इधर आपको माइनस ए माइनस 2a का आपको होल स्क्वायर हो चुका है। आगे की कहानी में अगर मैं बात कर लूं तो बच्चे देखो, 2 का स्क्वायर आप बोलेंगे 4b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर। अगर मैं बात कर लूं तो बच्चे इसमें से 4 बोलेंगे सर जी कॉमन आसानी से हो जाएगा तो 4 बाहर कर लो, तो b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बचा। 4 किसका वर्ग, 4 मतलब आपको इससे 2 बाहर निकलेगा। बोलेंगे हाँ जी, ये रूट के अंदर ही में रहेगा बच्चे, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दूसरा का जोड़ा नहीं है, इसका तो जोड़ा था तो बाहर आ गया। यही होता बच्चे, क्या करोगे, सिंगल वालों के लिए ऐसा ही है, रूट रूट में कैद होकर रहना होता है। आ जा भाई, अगला चीज है हमारे पास तीसरा नंबर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दूरी निकालना है। भाई दूरी बराबर आप लिख लो, x1 आपकी बात करो ये और x2 की बात करें ये, x1 और ये x2, ये y1 और ये आपका क्या हो चुका है y2। x1 cos थीटा माइनस के sin थीटा आ का होल स्क्वायर कर दो। बोलेंगे जी हाँ सर क्या क्वेश्चन है सर, मजा आ गया। आगे अभी नहीं यार, अब मजा आएगा। y1 माइनस y2 मतलब sin थीटा माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर।
इतना कर दो। अब देखो मैं एक काम कर लेता बच्चे, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कहता भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, सभी बच्चे को याद है, बोलेंगे जी हाँ। a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलेंगे जी हाँ। यार प्लस में तो है ये नहीं है तो a स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पे cos थीटा, b की जगह पे sin थीटा, प्लस का b स्क्वायर मतलब आपको sin स्क्वायर थीटा। इस दूसरा का करेंगे आगे काम। जी सर जी ये और खतरनाक है, नहीं वही है, a स्क्वायर कर लेंगे प्लस का b स्क्वायर या फिर माइनस का 2ab कर लो, जो करना है कर दो यार, जो आपको पहले करना है। तो माइनस 2ab sin थीटा इंटू का cos थीटा और प्लस का आप b स्क्वायर करोगे मतलब cos स्क्वायर थीटा। असल में मेरे पास साइड में जगह नहीं था, मैंने इसलिए नीचे लिख दिया। आगे की कहानी हिट हो चुकी है क्योंकि दोनों बकरा तो कटने वाला है। अरे बाबा अरे कटेगा रे, -2 ना हो बाबा ना, अरे नहीं कटेगा, हम तो जबरदस्ती का काट रहे थे। देखो बच्चे एगो कॉस दूगो कॉस, ये तो बोलेंगे सर जी ये ठीक है। एगो साइन और एगो साइन, बोलेंगे दूगो साइन, यस। -2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, -2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब -2 माइनस का 4 sin थीटा इंटू का कॉस थीटा, ठीक है। आइए आगे भाई, आगे जो है आपको देखो यहां पर ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलेंगे यस। अगर आपकी इच्छा आप इन दोनों का रिश्ता करवा दो तो बोलेंगे हो जाएगा सर जी, मतलब 2 कॉमन ले लो तो बोलेंगे ये आपका कितना हो चुका है। ओ महाराज जी तो बड़ा मस्त वाली सवाल वाली बात हो गई वो। अरे क्या चीज मुझे ये तो बता दो, कोई क्या मजा वाली बात है। देखो ना मैं एक काम कर लेता, इसका 2 कॉमन ले लिया, बोलेंगे ये cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर का थीटा माइनस का 2 sin थीटा या cos थीटा, जो पहले लिखना वो लिख दो यार, इसमें कोई मतलब की बात है नहीं। हालांकि हाँ जी अगर आपकी इच्छा, अगर मैं cos को पहले भी दिखा दूं तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब sin को, ताकि इनकी खूबसूरती। हालांकि sin हमेशा पहले दिखा देता, बाद बाकी ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई आप इन्हीं को पहले दिखाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, अंदर में बन चुका बहुवार a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब sin थीटा माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट के अंदर से बाहर निकलेगा, बोलेंगे जी हाँ ये भी बाहर निकलेगा, तो ये sin थीटा माइनस की आप cos थीटा का आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। इसको आपको मोड में इसलिए दे देता ताकि ये आपको निगेटिव ना हो, मतलब आपको पॉजिटिव। मोड में ऐसा है ना, ये दूसरा बोलता हमारे अंदर जो है वो सब प्लस में है, यही कहने का इसका मतलब होता है, इसको कहता है मोड। तो यही था आपका बच्चे क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर था, मजेदार क्वेश्चन था बच्चे। ये पास 5वां नंबर क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से समदूरस्थ है। काफी अच्छा प्रश्न है, कह सकते हो आप। देखो भाई एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, पहला नंबर में दे चुका है ये। भाई एक्स अक्ष का जो निर्देशांक है उसको कुछ समय के लिए आप बोल दीजिए भाई एक्स अक्ष का जो निर्देशांक है किसी भी बिंदु के लिए भाई निर्देशांक, ठीक है, समझ में आ रहा है। निर्देशांक आप x और 0 लेंगे, मतलब एक x अक्ष पे y हमेशा 0 होता है, ये तो पता है। अब ये तो बोल दिया, और पहला नंबर अपन बना रहे, 5 का पहला बना रहे, और माइनस ई कहता है तो युग में समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन में बराबर है। अगर मैं इनको समझाऊं तो मैं एक इस तरीके लीजिए, हमारे पास कुछ इस तरीके से एक से मतलब एक बता दिया, समझने के लिए समझ लो। मानो ये आपका एक पॉइंट है जो आपको x 0 है, बोलेंगे हाँ जी, और एक पॉइंट है जो आपका है वो 7 6 है, ठीक है। देखो समझना कितना आसान है, ये पॉइंट को बोल दो भाई कि आपका ये वाला -3 4 है। मैं दूरी निकालने की बात कर रहा हूं, मैं मतलब बता एक ही चीज है, निकालना तो दूरी है सुसरा, लेकिन बात समझना जरूरी है ना कि करना क्या है इसमें। देखो अगर आप इसको नाम देना चाहो तो नाम भी दे दो, इसको नाम O दे दो और इसको A और इसको B नाम दे दो। मतलब सिंपल सी बात करें, यहां से यहां तक की दूरी बराबर है और यहां से यहां तक की दूरी बराबर है। मतलब आपको सिंपल सी बात करें तो OA बराबर का OB है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि ये बोल चुका है भैया पहले समदूरस्थ की बात कर लो फिर बात करेंगे आगे।
ठीक है, क्योंकि दोनों युग्मी क्या है, एक दूसरे के साथ समदूरस्थ, इसलिए दोनों बराबर है। आप OA की दूरी निकाले, बोलेंगे सर जी रूट के अंदर में। हाँ जी, अगर आपको इधर अगर एक चीज बता दूं बच्चे, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर डाल देते हो यहाँ पे तो यहाँ पे रूट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं डालते हो तो फिर रूट डाल दो। OA की बात करेंगे यहां से यहां तक की दूरी, मतलब x माइनस के 3 का स्क्वायर। लेकिन मैं आपको यहां पे करेक्ट करना चाहूंगा कि x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये पहले से माइनस है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, मतलब 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलेंगे यस। अब देखो बराबर लगा देंगे, इधर OB लिखेंगे। ठीक है, देखो बच्चे OB की बात करें तो बच्चे यहां से यहां तक है, x माइनस 7 का आपको होल स्क्वायर लिखेंगे और यहां पे 0 माइनस 6 का आपको होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है भाई, दोनों तरफ वर्ग कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने से एक फायदा हो जाएगा कि आपका रूट हट जाएगा, डरावना लगता नहीं, रूट डालना हुआ है तो यहाँ पे हाँ जी वर्ग करने पर। ठीक, अब देखो डरावने की जरूरत नहीं है, रूट हट जाएगा तो आप बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोलोगे 16, x माइनस 7 का आपको होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। अब देखो भाई x प्लस 3 का होल 3 का, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस का 2, a के जगह पे x, b के जगह पे 3 और प्लस का 16। इधर a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 2, a के जगह पे x, b के जगह पे 7। ओह अच्छा सॉरी a माइनस बी का ना होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 होगा हो, और प्लस का 36। अब x स्क्वायर, ये दोनों तो बाबा पहले काट दो, हटाओ इनको काट के, फालतू का मजाक बना के रखे हुए। अब देखो ये 3 का स्क्वायर 9 2 या 6x और इधर आपका 16, इधर 7 का स्क्वायर 49, ये 7 दूना 14x और इधर आपको 36 तो था ही यार। अब देखो ये 6x है, 16 9 25 इधर है, मतलब 6x प्लस का 25, ये बुधनी वाले को इधर लाया तो प्लस का 14x और 49 रुपया 36 रुपया, तो इसको इधर लिया तो माइनस का 9 6 15 के 5 हथिया में 1 5 3 8 85 बराबर का 0। सबको अपने पास लाके कुपचे में पीटेंगे। 6 में से 14 गया तो 8 6 14 माइनस का 8x। अब 5 85 में से 25 घटाओ, 5 में से 5 गया तो 0 और 8 में से 2 गया तो 6 बराबर का 0। तो माइनस 8x बराबर का बउआ ये गया तो प्लस का 60, तो x बराबर आपको 60 बट्टा का आपको 8 बोल सकते हो। बोलेंगे जी हाँ सर, ये तो बड़ा अजीब सा चीज आ गया भाई। हाँ यार ये तो मैं भी मानता हूं यार, अजीब सा चीज तो आ ही गया है। जा 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 जा। अच्छा एक चीज मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ओहो सर जी आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। हाँ मैं तो ध्यान ही नहीं दिया यार। आप लोग भी ध्यान दिए कि नहीं? ये 6 रुपया ये 14 रुपया, 14 6 20 ना होगा। ओम भगवान की भो जाए हो। हाँ हो जाता बउआ, जब गुना में होता है तो बउआ वो भाग में जाता है, तो ये गुना में है तो भाग में जाएगा। 20 या 60 आपका x का वैल्यू 3 आ गया। काम बन गया? जी हाँ काम बन गया। देखो ना कैसे आपको यहां पर x का वही वैल्यू निकालना था, तो हम बोलेंगे जी हाँ, जो बोले थे माना कि x अक्ष का जो निर्देशांक हुआ कितना हुआ, x अक्ष का निर्देशांक पूरा लिखिएगा x0 मतलब x के जगह पे 3 y के जगह पे 0। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ x0 किसका, पहला नंबर का आपको हो चुका है। ठीक है, 5 का दूसरा है, कहता है 3 2 और -5 2 है। एक्चुअली यहां पर आपको जो भी 5 में है वो आपको x अक्ष का जो निर्देशांक है बच्चों वो x0 के लेकर ही चलना है। कितना निर्देशांक, कितना बच्चे, कितना x0 ही लेकर चलना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहां से x0 से इनकी क्या करेंगे अपन कंपैरिजन कर लेंगे। इनको अपन क्या करते हैं 3 पार्ट में बांट देते हैं बस आपको समझने के लिए। ठीक है, ये और ये देखो भाई, ये आपका मान लो 3 2 है और ये आपको मान लो -5 और 2 है। ये करने से ये फायदा होगा, हो सकता है कहीं आपको समझना आसान हो। ये A है, ये B है और ये C है। A B देखो भाई, ये क्वेश्चन में कह चुका है कि बिंदु समदूरस्थ है। क्या बोल चुका है, समदूरस्थ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई। तो आपका जो AB होगा वो बराबर होगा AC के। बोलेंगे जी हाँ, ये समदूरस्थ की होते कि भाई इक्वल इक्वल, हम हैं तो हम भी हैं, मैं मारू 2 तो तू भी मारो 2, बात ये वाला है। AB बराबर AC होगा। बोलेंगे यस।
अब देखो गुरु, आप ए बी का दूरी निकालो। बोलेंगे सर जी ए बी की दूरी ऐसे करके x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में AC। AC की बात करेंगे बच्चे तो आप x माइनस के 5 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 5 का आप होल स्क्वायर कर दो। y1 मतलब 0 माइनस का 2, मतलब माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस है यार तो प्लस हो ही जाएगा ना, समझते नहीं हो यार। दोनों तरफ वर्ग करके हटाइए दो, ससुरा को काहे लेके नाटक करोगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से रूट हट जाता, वर्ग करने पर तो इधर स्क्वायर से रूट खत्म। बोलेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर और बराबर बराबर, मतलब आपको बराबर में x प्लस 5 का आप होल स्क्वायर बोलोगे और इधर आप बोलोगे प्लस का 0 प्लस 2 मतलब 2 का आपको स्क्वायर, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आप बोलो 4, इधर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। भाई इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 3 प्लस का 4, इसको भी तोड़ दो। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 5 और प्लस का 4। अब देखो जी x से स्क्वायर, ये दोनों ससुरालपुर कट गया मतलब। अब देखो ये 3 का स्क्वायर 9 4 13, एक साथ कर दे, 3 का स्क्वायर 9 4 13 माइनस का 6x, 5 का स्क्वायर 25 4 29 और ये 5 दूनी का 10x, इसको अपने पास ले लेंगे तो माइनस 6x माइनस का 10x, इधर का 29, ये आया तो माइनस का 13, 10 6 16x और 9 में से 3 गया 6, 2 में से गया तो 1, तो x बराबर आपको हो चुका है 16 बट्टा का 16 मतलब आपको माइनस का 1। फाइनली बात कर ले तो भाई ये आपका x 0 है, तो x के जगह पे कितना बोलोगे, बोलेंगे सर जी -1 और 0, दिस इज सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या हो चुका, 5 का दूसरा था। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे ये भी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो 5 का तीसरा, ये भी इसी चट्टे पट्टे का है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, x अक्ष का जो समदूरस्थ वाला जो चक्कर है, x अक्ष का जो निर्देशांक लेकर चलेंगे, किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना ले लोगे भाई, ये ले लेंगे आपको x0 ले लेंगे। ठीक है, और इनको मैंने जानबूझ के ऐसा कर दिया ताकि समझना आसान हो, और ये नाम दे दिया माइनस का 2 एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं भाई, लिख सकते हो। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तीनों को अलग अलग नाम दे दिया। चूंकि समदूरस्थ है इसीलिए ए बी बराबर का क्या बोलोगे, बोलेंगे ए सी, कोई हर्ज नहीं है। जी हाँ, ए बी मतलब आपको रूट के अंदर में x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस के 5 का होल स्क्वायर मतलब 0 प्लस का 5 का होल स्क्वायर। इधर AC मतलब आप एक काम करोगे, x माइनस 2 मतलब x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर देखो भाई 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक, फाइनली अगर मैं बात कर लूं तो बच्चे अंदर दोनों तरफ वर्ग करके इसको हटा दो भाई, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या चीज करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, अगर वर्ग कर देंगे तो हट जाएगा भाई, रूट हट जाएगा, मतलब आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 0 की तो कोई यहाँ पे औकादे नहीं है, हटा भाई। इधर x प्लस 2 का आपको होल स्क्वायर और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 कर दो, डायरेक्ट माइनस से यार, स्क्वायर के सामने माइनस की कोई औकात, हट। चलो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2 a के और मैया के मैया, ये तो मामले गड़बड़ आ जाएगा हो भगवान, और तेरी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 a के जगह पे x, b के जगह पे 2 प्लस का 25, इसके साथ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, एक के मरतब कर दे रहा है यार, अब तो बड़ा हो चुका है, 2 दूना 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 2 प्लस का 81, तो x स्क्वायर आपका कैंसिल हो चुका है। इधर आपको देखो ये 25 4 29 और 2 दूना 4x, इधर आपको 2 दूना 4x बोलोगे और इधर आपको 81 रुपया 4 रुपया, तो आपको 81 4 85, ये इधर ले आओ माइनस का 4x और ये आया तो माइनस का 4x, इधर आपको 85, ये इधर आया तो माइनस का 29, मतलब माइनस का आपको 8x बोलोगे और 15 में से 9 गया तो कितना, 9 6 15, और ये आपको हो चुका 7 में से 2 गया तो 5, 8 7 56,
तो x का वैल्यू आपको हो चुका -7। हाय रे दादा, ये जो आपका -7 आया गुरु, यही आपका फाइनली सॉल्यूशन है। कैसे? क्योंकि x 0 जो था तो x के जगह पे -7, y के जगह पे 0, दिस इज द सॉल्यूशन। तो यही 5 का क्वेश्चन था बच्चा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 5 का 3 है। 6 में आपको पहला नंबर प्रश्न कहता है y अक्ष पर बिंदुओं और 3 2 से समदुरुस्त बिंदु ज्ञात करें। सबसे पहली बात, आपको जो y अक्ष से देखो, एक चीज याद रखना, y अक्ष पे हमेशा x क्या होगा बच्चे? 0 होगा। मतलब आपको 0 y से क्या करना पड़ेगा? आपकी दूरी निकालना पड़ेगा, बस यही है। तो y अक्ष का बिंदु को अपन कुछ समय के लिए मान लेते हैं। y अक्ष पर y अक्ष का कोई बिंदु का निर्देशांक है, कोई बिंदु, ऐसा कुछ समय के लिए अपन क्या देते हैं? बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, बराबर आपको 0y है, ठीक। हाँ जी। अब अपन यहां से क्या करेंगे बच्चे, इनका अगर आपको समझना है तो आप डायरेक्ट, आपको इस बिंदु को डायरेक्ट आप निकाल लो। देखो या फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से आपको बता देता हूं जिससे कि आप इनको समझना आपके लिए आसान हो, बाद बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है, समझाने के लिए। मान लो ये आपका -5 और 2 है माइनस में, और दूसरा मान लो आपका 3 और 2 है। इसका नाम आप कर दो A और इसका नाम B और इसका नाम C। मतलब समदूरस्थ का जो बात कर दिया ना बच्चे, इसका ये मतलब है कि AB बराबर का AC होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप AB बराबर का आप AC ले लो, मतलब समदूरस्थ है। चूंकि आप यहां पर लिख सकते हो, चूंकि बिंदु जो है समदूरस्थ है, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बिंदु क्या है आपको? समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है, इसलिए अपन क्या करते हैं, AB बराबर का AC लिखेंगे। तो AB की आप दूरी निकाल लो। बोलेंगे सर जी AB की दूरी जो होगी वो आपको हो जाएगा √(x1 - x2) का स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं एक के मरता लिख दिया, क्यों ज्यादा टाइम बर्बाद करूं। प्लस y1 - y2, तो y माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि भाई ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आगे अपन क्या करेंगे, ये AC है। अब अपन AC की बात करेंगे, मतलब आपको AC का काम करना, मतलब AC ये है ना, तो 0 - 3 का आप होल स्क्वायर कर देंगे। बोलेंगे यस सर। प्लस आपको करना y - 2 का स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, कहानी हिट हो जाएगी दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अगर आप वर्ग कर दीजिएगा तो कहानी हिट ये हो जाएगी कि वर्ग से इसका आपको रूट हट जाएगा। मतलब आपको इधर 5 का स्क्वायर, इधर आपको y + 2 का आप होल स्क्वायर बोलोगे, इधर आप 3 का स्क्वायर कर दोगे और इधर आपको y - 2 का आप होल स्क्वायर बोलोगे। देखो 5 का स्क्वायर 25 और y + 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह पे y, b की जगह पे 2, इधर आपको 3 का स्क्वायर 9 और इधर a स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पे y, b की जगह पे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देख लाल, अब इस y स्क्वायर को y स्क्वायर आप यहां पे रख कर काट दीजिए। बोलेंगे यस। अब देखो ये 25 4 29, बोलेंगे हाँ जी, और ये 2 2 4y, और इधर आपको जो है 9 4 13 माइनस का 2 दूना 4y। इसको अपने पास लिया तो बोलेंगे सर 4y, और ये आया तो प्लस का 4y, और इधर आपको 13 और ये माइनस का आपको 29, मतलब 4 4 8y, 9 में से 3 गया 6 और 2 में से गया तो 1, माइनस का 16, 8 दूना 16। तो y का वैल्यू आपको हो चुका बच्चे -2। तो ये आपका y का वैल्यू -2 आया। इसका क्या मतलब है, आपने जो y अक्ष का जो निर्देशांक था 0y, तो y के जगह पे आपको क्या करना है, -2 डाल के आपको आंसर लिख देना है, ठीक। तो ये आपको 6 का पहला था। देखिए दूसरा में भी वही कहता, y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो आपको a इतना है, b इतना है, से आपको समदूरस्थ हो। तो मान लीजिए आपके पास जो है ना y अक्ष से, मान लो कि ये आपका a पॉइंट है 6 5, और दूसरा आपका ये B पॉइंट है जो आपको -4 3 है। बोलेंगे सर इन दोनों को एक ही पॉइंट से, हाँ जी इस पॉइंट से निकालना है, और ये आपका y अक्ष है, मतलब 0 × 0 और y, 0, y, इसको O नाम दे दीजिए। OA बराबर का आप क्या लिखोगे, OA बराबर का OB। एक्चुअली दोनों क्या है, समदूरस्थ होने की वजह से OA बराबर का OB करेंगे। चूंकि अगर आपको लिखना हो, चूंकि बिंदु क्या है बच्चे आपका समदूरस्थ है, बिंदु समदूरस्थ है, ठीक, इसलिए अपन OA बराबर का आपको, इसलिए आपको
ऐसे करके, हाँ, इसलिए आप क्या लिख सकते हो, ओ ए बराबर का आप ओ बी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओ ए की दूरी निकालेंगे, मतलब 0 - 6 का आपको होल स्क्वायर प्लस आपको क्या करना है, y - 5 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो रूट नहीं देंगे, तो सर इससे आप वर्ग, अगर आपकी इच्छा ना हो तो छोड़ो हटाओ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन आप कर सकते हो, ऐसा कोई कर दिया तो गलती नहीं होगा। तो 0 - 6 का होल स्क्वायर और इधर आपको y - 6 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर में, और बराबर में आपको ओ बी लिखेंगे। तो इनका भी अगर आप काम कर लेंगे तो बोलेंगे 0 - 4 का आपको होल स्क्वायर, ठीक है, तो 4 माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा गुरु, तो लिख दो। उसके बाद आपको जो है y - 3 का आपको होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर से आपको एक चीज देखना है, ये दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग हो गया, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इस रूट हट जाएगा, मतलब आपको इधर 6 का स्क्वायर, इधर y - 5 का आप होल स्क्वायर बोलोगे, और इधर आपको 4 का स्क्वायर, इधर आपको y - 3 का आपको होल स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर 36 लिख दो ना यार, कितना लेकर चलेंगे एक ही चीज को, 6 का स्क्वायर 36 और y - 5, a स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पे y, b की जगह पे 5, इधर 4 का स्क्वायर 16 और इधर y a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर, यार 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस का 2, a की जगह पे y, b की जगह पे 3। इधर देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला पार्ट, और देखो ये 36 है, बोलेंगे जी हाँ, और यहां पर ओ माय गॉड, ओ सॉरी यहां पर एक गड़बड़ कर दी है, और ये गड़बड़ हमको भारी पड़ सकता था, मैंने ध्यान दे दिया, तो बी स्क्वायर यहां पे नहीं कर पाए थे बच्चे, एक्चुअली बी स्क्वायर भी होगा, बोलेंगे जी हाँ। इसमें किए थे ना, हाँ इसमें किए थे, इसमें नहीं कर पाए थे। तो यहां पर आपको 5 का स्क्वायर 25 और इधर माइनस दूना 10y, और इधर देखो ये 16 9 25 माइनस का द्वितीय 6y, ये y वाले को अपने पास बुला लो, माइनस का 10y, और ये आया तो माइनस प्लस का 6y, बराबर की इस पार आता है ना तो साइन चेंज हो जाता है, इधर 25 और ये आया तो माइनस का 25 और ये आया तो माइनस का 36, ये दोनों ससुराल तो ससुरालपुर गया, 6 में से 10 गया तो -4y बराबर का माइनस का 36। देख बच्चे 4 - 36 आपका कट जाएगा, तो बोलेंगे सर जी y का वैल्यू 9 आ चुका है, ठीक है। तो आपका जो फाइनली आंसर जो आएगा, निर्देशांक की जो बात कर रहे थे अपन, कितना आ जाएगा मुझे ये बता दो। तो निर्देशांक बराबर लिखोगे 0y, तो y की जगह पे कितना डालोगे, 9 डालेंगे, तो 0 और 9 आपका आंसर हो चुका है, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा था जो सॉल्व हो चुका है। आइए स्टूडेंट, हमारे पास 7 का पहला है प्रश्न, कुछ इस प्रकार से कहता है कि भाई आप दूरी सूत्र का प्रयोग करें, जांच करें क्या निम्नलिखित बिंदु समूह संरेखी है। एक्चुअली संरेखी अब क्या मतलब, देखो बच्चे मैं पहले आपको इनको समझा देता, संरेखी कैसे इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से। 7 का पहला बनाते पहले, इसमें तो और भी क्वेश्चन सब है। मैं एक काम करता, ये 3 5 1 1 और 2 5, देखो मैं इसको एक रेखा देता हूं, ठीक है। ये देखो इनकी खूबसूरती क्या है, देखो मैं इनको मान लिया ये हमारा ए पॉइंट है जो आपको है 3 5 है, और ये मान लिया हमारा बी पॉइंट है जो आपको है 1 1 है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका सी पॉइंट है जो -2 और -5, ठीक। किसी दो का जोड़ किसी तीसरे के बराबर हो जाए, सर बात नहीं समझे, लो भाई मैं समझाता अभी। पहले आप ए बी निकालो, बोलेंगे सर ये तो सबको निकालने आता दूरी सूत्र लगा के। ए बी बराबर लिखेंगे अंदर रूट 3 - 1 का स्क्वायर, बोलेंगे यस, प्लस पहला माइनस का पहला, दूसरा माइनस का दूसरा, 5 - 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला x1 - x2 y1 - का y2। तो 3 - 1 का स्क्वायर आप बोलोगे भाई 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर, और 5 में से गया तो 4 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना, बोलेंगे सर जी 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, रूट के अंदर में 20, मतलब आपको हो चुका है कितना, अच्छा 20 को तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 दाही के 20 होता ना, 2 पंचे 10 दूना 20, तो 2 गो में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा, बोलेंगे जी हाँ, और ये 5 आपका अंदर रह जाएगा, तो 2 रूट 5 होगा, इसमें कोई आपत्ति, रूट के अंदर से निकाल लिए, तो ये आपका ए बी निकला। उसी प्रकार से आप बी सी निकाल लो पहले, तो बोलेंगे सर बी सी आप निकाल लीजिए, ठीक। अगर मैं बी सी निकालता हूं तो आप बोलोगे सर जी x1 माइनस, आप इसमें भी x2 करेंगे, तो 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2, याद रखना ये पहले से दूसरा माइनस है, तो माइनस डायरेक्ट प्लस कर दो या फिर ब्रैकेट डाल के करो, लेकिन इतना समझदार मुझे लगते हो चुके हो, क्योंकि हम लोग 7 तक बना रहे हैं। और ये y
वाई टू माइनस का मतलब y1 माइनस का y2, 1 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूला का माइनस और ये दूसरा पहले से माइनस में। अब देखो इनके साथ क्या करेंगे, देखो ये 1 + 2 है, बोलेंगे जी हाँ, तो ये आपको 2 और 1 3 का स्क्वायर, ये 5 और 1 6 का स्क्वायर, मतलब कितना बोलेंगे सर, ये आपको तकरीबन हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 कितना, 36 4 40, अब 5 45। भाई अब देखो 5 नमा 45 होता है, कितना होता है 5 नमा 45, मतलब 3√5। देखो ना गुरु, तोड़ोगे तो 5 नमा 45 होगा, 9 में से 3 बाहर निकलेगा 5 रूट के अंदर में। अब उसके बाद करेंगे एसी का, बड़का वाला का एसी। अगर मैं एसी की बात करूं तो बच्चे एसी आप जब निकालोगे तो वो लिखोगे, देख लो ऊपर में 3 माइनस के 2 का स्क्वायर, बोलेंगे जी हाँ, तो 3 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2, देखो यार पहले से माइनस है ना इसलिए, और 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं आगे की बात कर लूं तो बच्चे आप बोलोगे, देखो कि 3 2 5 का स्क्वायर, और इधर आपको हो चुका 5 5 10 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर आप बोलोगे बच्चे 25, और 10 का स्क्वायर आपको हो चुका 100, तकरीबन आपका हो चुका 125। ठीक, अब देखो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर जी 125 है, मतलब 25 गुने का 25, ये तो 625 होता है। तो मैं इनको तोड़ के देख लेता बच्चे, 50 25 पंचे का 125, तो 2 को 5 में से 1 5 बाहर, और ये रूट के अंदर में 5। देखो किसका जोड़ आप आ सकता, बोलेंगे सर जी अगर आप ए बी को अगर बी सी के साथ रिश्ता कर दीजिएगा तो आपको एक मतलब रिलेशन बन जाएगा, मतलब कितना, अगर अपन ए बी प्लस का बी सी कर देते, बोलेंगे जी हाँ सर कर दीजिए, बराबर में क्या लिखोगे ए सी लिखेंगे, मतलब किसी दो गो का जोड़ इसको और इसको जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर होगा, बोलेंगे जी हाँ। ए बी का वैल्यू कितना, बोलेंगे सर जी आप ए बी का वैल्यू 2√5 डाल दीजिएगा, बोलेंगे हाँ जी, और बी सी का वैल्यू कितना डालेंगे 3√5 डाल देंगे, बोलेंगे हाँ जी। अब देखो इनको जोड़ो, 3 2 5, 5√5, यही आपका ए सी है ना, बोलेंगे हाँ सर जी सेम आ गया, इसलिए बिंदु क्या है संरेख है, यही आपको करना था। ठीक है, हाँ जी, सभी क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व करना होगा आपके 7 नंबर में। तो आइए बच्चे हमारे पास 7 का दूसरा नंबर प्रश्न है, कहता है 5 1 है, 1 - 1 है, 11 4 है। ये भी आपको संरेख की ही बात कर रहा है, तो कोई बड़ी बात आपको नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने इनको आपको बस ऐसा ही कुछ दे देता हूं जिससे कि आपको लगे कि ABC आपका नाम, ए मतलब आपको 5 1 है, और बी आपका जो है 1 - 1 है, और सी आपका 11 और 4 है। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ। आगे की अगर मैं बात करूं तो आप पहले ए बी निकाल लो, बोलेंगे हाँ जी, ए बी बराबर अंडर रूट आप लिखोगे x1 - x2 का स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 - y2, 1 - 1 मतलब माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तकरीबन आपका ये जो बन जाएगा 5 में से गया तो 4 का स्क्वायर, और 1 1 आपको 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर आपको 4, 16 4 20, मतलब आपको लिख सकते हो अंडर रूट का 20। 20 मतलब आप यार 20 का मतलब 2 दाही के 20, कितना 2 दाही के 20, 2 पंचे 10, 2 × 20, मतलब इसमें से 2 बाहर, √5 तो 2√5 हो गया। तो आगे की कहानी आप करते हैं, ए बी के बाद क्या करेंगे, BC निकाल लेंगे, नहीं हाँ जी, तो ए बी के बाद अगर आप BC भी निकालते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी अपनी कहानी है। 1 - 11 का स्क्वायर, तो 1 - 11 का आपको स्क्वायर, और आगे की कहानी में 1 - 4 का -1 - 4 का स्क्वायर, -1 - 4 का आपको स्क्वायर कर देना है, मतलब 1 - 11 मतलब -10 का आपको स्क्वायर, और 4 और 1 5 का आपको स्क्वायर कर देना। अब 10 का स्क्वायर आपको हो चुका है 100, और 5 का स्क्वायर 25, मतलब 125, और 125 पहले भी अपन बताए थे, ये आपको कितना हो जाएगा 5 × 5, 3 को 5 ना, 2 को 5 में से 1 5 बाहर, 1 5 अंदर ही रहेगा। अब उसके बाद अगली कहानी, BC के बाद AC का काम करेंगे, AC BC के बाद AC बराबर आप लिखोगे 5 - 11 का स्क्वायर, क्लियर, बोलेंगे यस, प्लस और 1 - के 4 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 5 में से 11 गया तो बोलेंगे -6 का स्क्वायर, और 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर।
6 का स्क्वायर आपका रूट के अंदर में 36 और आपको 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपको 9, 36 और 4 कितना बोलेंगे सर जी 40 9 45 रूट के अंदर में आपका 45, 45 का मतलब क्या 15 या 45 या फिर आपको सिंपल सी बात है भाई 5 नमा 45 होता मतलब 9 का वर्ग 3 रूट 5 किसको जोड़ के किसके बराबर होगा बोलेंगे सर जी आप अगर ए बी रुपया बोले मतलब ए बी और आप ए सी को जोड़ दोगे तो हो जाएगा किसके बी सी के बराबर। तो सर जी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ए बी और ए सी को जोड़ते तो बी सी कोई दिक्कत नहीं इससे कोई आपत्ति नहीं है ठीक है। हाँ जी अगर आप ए बी प्लस का और हम लोग कर देते हैं ए सी तो बराबर का हो जाएगा बी सी। नहीं भरोसा तो ए बी का वैल्यू रख दीजिए 2 रूट का 5, ए सी का वैल्यू रख दीजिए 3 रूट 5 और बीसी की वैल्यू की बात करें तो 5 रूट 5 आना तय है 3 2 5 5 रूट 5 इसलिए आप बोलोगे लास्ट में लिख दोगे इसलिए आपका ये बिंदु क्या है आपका संरेख है। तो ये लिखना उखना यार आपका काम है ये कर सकते हो संरेख है ठीक। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है 7 का तीसरा है 009632 है। हम लोग इनके साथ भी काम कर लेते हैं तो भाई इनको भी आप एक काम कर लो मैंने एक नाम दे देता हूं इनका भी ABC करके और इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए नाम दे देते ए और ये आपका 0 0 है ये नाम दे दिया बी PQR भी दे सकते हो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है यार जो देना दे दो ये तो अपना माना हुआ है और ये आपका C है जो 3 2 है ये बिंदु अपन मान लिया माना कि ABC एक बिंदु है। अब देखो भाई अब यहां पर जो है ये जो पार्ट है तो अपन AB निकालेंगे यहां भी बोलेंगे जी हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर 0 माइनस 9 का स्क्वायर बोलेंगे यस और प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब सिंपल सा लॉजिक की बात कर ले तो 9 का स्क्वायर हो चुका है 81 क्योंकि 0 के यहाँ पे कोई औकात नहीं बनता छोड़ो तो 6 का स्क्वायर कितना 36 36 और 81 की अगर आप बात करिएगा तो कितना 6 1 7 8 3 11 117 अगर मैं फाइनली बात कर लूँ तो 13 नमा 117 होता है। हाँ जी 13 नमा 117 होता है कि नहीं यार 13 3 39। हाँ जी अब देखो यहाँ पर 3 बाहर और रूट 13 आपका हो चुका है 9 का वर्ग 3 तो बाहर आ जाएगा 9 6 की बात कर लो जा BC की बात कर लो BC के लिए जो निकालेंगे वो अंदर रूट काम करेंगे BC 9 माइनस 3 का स्क्वायर बोलेंगे यस और इधर आपको 6 माइनस के 2 का स्क्वायर मतलब 9 में से 3 गया तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर और 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 36 रुपया 16 रुपया कितना होता पता नहीं है भाई तो 36 6 6 12 के 2 हथिया में 6 6 12 के 2 हथिया में 1 3 और 1 4 और 1 5 52 और ये होता 13 चौका 52 नहीं तो 4 में से आपको 2 और ये रूट 13। BC के बाद AC की बात करेंगे तो देखो AC की बात जो करेंगे तो वो अंदर रूट काम करेंगे 0 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर 0 माइनस 2 का आपको स्क्वायर 3 का स्क्वायर बच्चा आप बोलोगे 9 2 का स्क्वायर बोलोगे 4 मतलब फुल्ली बात करें तो 9 4 13 1 रूट 1 लिख दिए बाद बाकी आपको समझने के लिए इसके बाद कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप BC को AC के साथ जोड़ते हो बोलेंगे अगर BC प्लस का AC कर देते हैं तो वो आपका हो जाएगा कितना 2 रूट का 13 BC और AC 1 रूट 13। अब बताओ मुझे एक चीज बताओ यार ये 2 रुपया और 1 रुपया टोटल कितने रुपया मुझे बता दो बोलेंगे सर जी 3 2 और 1 3 मतलब 3 रूट का 13 और ये आपको AB कितना आया बोलेंगे सर जी 3 रूट 13 यही बराबर किसके है AB के इसलिए आपको क्या है ये बिंदु दिए गए बिंदु क्या है संरेख है क्या है संरेख है। यही तो करना था यार कोई बड़ी बात नहीं था अभी तीसरा था अभी चौथा बाकी है 7 का। आइए 7 का चौथा नंबर प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है इसमें भी अपन क्या करेंगे ये ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम कर देते हैं A और ये आपको -1 और 2 है और ये मान दे दो B 5 और 0 है और ये आपका C है जिसका नाम आपका है 2 और 1 है ठीक और ये आपका B है इस दूसरा 1 है मान लो ना 1 है भाई काहे टेंशन। AB की बात कर लो अच्छे तो AB बराबर आप लिखोगे अंदर रूट -1 -5 का आपको स्क्वायर होल स्क्वायर और इधर 2 -0 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं फाइनली बात कर लूं तो आप बोलोगे -5 -1 -6 का स्क्वायर डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 36 2 का स्क्वायर 4 36 4 40
मतलब अगर आप 40 को भी अगर आप दिखाना चाहे तो कुछ इस प्रकार से 10 चौका 40, मतलब 10 चौका 40 मतलब कितना, 2 रूट का 10, नहीं 4 का वर्ग 2 होता है ना, हाँ जी। अब ए बी के बाद फिर बी सी की बात करेंगे, तो बी सी भी निकालना आसान है गुरु, 5 माइनस 2 का स्क्वायर कर दो, बोलेंगे यस, और इधर 0 माइनस 1 का आपको स्क्वायर। 5 में से 2 गया तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर, और 0 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 और 1 9 मतलब 10 हो चुका है। ये एगो रूट 10 हुआ और ये दूगो रूट 10 हुआ। अब बात करेंगे एसी की, मतलब आपको एसी निकालना, मतलब एसी बराबर आप जो लिखोगे अंदर रूट में -1 -2 का स्क्वायर, बोलेंगे यस, और इधर 2 माइनस आपको 1 का स्क्वायर करना है, और ये आपको हो चुका है -1 -2 -3 का स्क्वायर, और इधर 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 1 10। ये भी सोच रहा 10 से हो रहा है भाई, बड़ा अजीब चीज है, ये भी रूट 10 हो गया, ये भी आपका रूट 10 हो चुका है, ठीक है, हाँ जी। अब तो बात हो गई कि भाई ए बी बी सी प्लस का फिर से ए सी अगर करते हैं तो बोलेंगे सर जी 1 रूट का 10 और इधर 1 रूट का 10, मतलब फाइनली बात करें तो ये बन चुका भाई 2 रूट का 10, और यही बराबर है आपके ए बी के, इसीलिए दिए गए बिंदु क्या है, आपका संरेख है। फाइनली सॉल्यूशन हो गया। हमारे पास 7 का 5 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। और ये अपना लक्ष्मण रेखा आ चुका है यहाँ पे, ये अपना ए है, जो आपको अगर मैं इस पॉइंट ए को नाम दिया, और जो आप मान लो 1 और 5 है, और ये पॉइंट आपका बी है जो 2 और 3 है, ये पॉइंट आपका सी है, और इस पॉइंट को नाम देंगे अपन -2 और -11। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चे, अपने मर्जी से कुछ नहीं है। हम लोग क्या काम करते हैं, ए बी पहले निकाल लेते हैं बच्चे। क्या चीज, ए बी। ए बी निकालोगे तो बोलोगे अंडर रूट आपको x1 माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस के 2 का स्क्वायर, बोलेंगे यस। y1 माइनस y2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, बोलेंगे यस। मतलब आपको एक में से 2 गया तो -1 का स्क्वायर, और इधर 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। यार 2 रुपया 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, मतलब फुल्ली बात करें तो √5। और ए बी, और अगर मैं बी सी की बात करूं तो आप बी सी भी निकाल लो एकदम फाइनली अच्छे तरीके से। तो बी सी कैसे निकालोगे, बी सी मतलब आपको 2 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 2 मतलब प्लस का 2 का स्क्वायर, और प्लस 3 माइनस 11 का स्क्वायर, मतलब 3 माइनस मतलब प्लस का 11 का स्क्वायर, मतलब 2 का 2 2 4, मतलब आपको 4 का स्क्वायर इसको कर दोगे भाई, और ये 11 3 14 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर आप 16 और 14 का स्क्वायर 196। यार ये तो बड़ा अजीब चीज आ रहा है यार, हाँ मतलब 16 और 96, 6 से 12 के 2 हथिया में 1 10, और 1 11 के 1 हथिया में 1 1 2 212 हो रहा है रे दादा। √5 और 212 का रिश्ता हमको तो लगवे नहीं करता। अच्छा 14 का स्क्वायर 196 ही होता है, बिल्कुल यार होना भी चाहिए। 0 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 6 8 8 1 9 और 196 ही होता। अब देखो AC निकाल लेते भाई। AC निकालोगे 1 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2 का आपको होल स्क्वायर, और 5 माइनस 11 मतलब 5 प्लस का 11 भी कर सकते हो। तो 1 प्लस 2 मतलब आप बोलोगे 3 का स्क्वायर, और 5 और 11 11 5 16 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर आपका 9 हो चुका है, 16 का स्क्वायर 144 हो चुका है ना 16 का स्क्वायर 196 ना, 15 का स्क्वायर 225 होता, ज्यादा होगा 16 का स्क्वायर। यार ये तो भूल भी जाते 16 ये, अच्छा 4 36 ना, 6 दूना 12 ना, 6 3 2 5 और 1 256 होता, कभी कभी भूल जाया भी करते। वाह वाह वाह। आइए भाई 256 और 9 कितना, बोलेंगे सर जी 9 6 15 के 5 हथिया में 1 6 265। यार ये 265 आया है, ये 212 आया है, और ये √5 आया है। यार किसी का मिलन उतना हो जाए कहीं। अब मैं एक्चुअली 212 को अगर कोई वर्ग तोड़ भी, अच्छा मैं इनको मिटा के अपन यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अगर आपको जो है इस 212 जो आया इसका अपन ये कर लेता हूं, 2 का 2 2 छक्के 12, द्वितीया 6 जा हाँ 2 पंचे 10, द्वितीय 6,
मतलब आपको 2 रूट का 53 और इसको तोड़ो 265 को, 5 से कट जाएगा नहीं, 50 25, 5 या 15, मतलब ये हो चुका आपका 5 रूट का 53, बोलेंगे यस। और इधर आपको हो चुका ये एगो रूट का 5। रे बाकल, ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5, ठीक है। ये 1 रूट 5 किसी को जोड़िएगा ना तो किसी के साथ आपको ऐसा आएगा ही नहीं। अगर कुछ यहाँ पर ऐसा होता तो आपको कहीं आ सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये 2 रूट 53 है, ये 5 रूट, अगर ये 3 रूट का 53 हो जाता तो काम बन जाता यार। ए बी में गलती ना हुआ, 1 - 2 का स्क्वायर 5 - के 3 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये आपको संरेख नहीं है, दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। ये आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। प्रश्न है 8 नंबर, कहता है यदि जो है a बराबर b बराबर c बराबर ये है, x का मान ज्ञात करें जिसमें a b बराबर का bc हो। सिंपल सी बात है गुरु, आपको a b बराबर का bc दे चुका है, आपको कच्छो नहीं करना है। इस a b का रिश्ता कर देना है इसके साथ, और इस bc का रिश्ता इसके साथ करना है। अरे भाई टेंशन न लो, एक a का मतलब कितना दे, अगर लाइन उन भी पारना हो तो पार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब मैं नाम दे देता, देखो ये a हुआ ना, a आपका 6 1 है, और ये b हुआ ना जो 1 और 3 है, ये आपका c हुआ ना जो x और 8 है। सिंपल सी बात है, a b निकालो, 6 - 1 का आपको होल स्क्वायर, अगर आपको 1 माइनस का 3 कर दो तो ये भी आपको होल स्क्वायर, बोलेंगे यस। अगर मैं BC की बात कर लूं तो यहां से यहां तक की दूरी 1 - x का स्क्वायर, बोलेंगे यस। और इधर 3 - 8 का आपको स्क्वायर, बोलेंगे यस। इसका भी आपको रूट कर देना, बोलेंगे हाँ जी। अब दोनों तरफ वर्ग भी कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर आप वर्ग करने पर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तकरीबन, ओ यार कर दो पहले, तो ये 6 का वर्ग से स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा। 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो आपको 2 का स्क्वायर -2, तो क्या दिक्कत है यार, प्लस से होगा। इसका स्क्वायर हटा, 1 - x का होल स्क्वायर, 3 में से 8 गया तो -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और इधर 1 - x का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों कट जाएगा, इधर आएगा तो ये कट जाएगा, बोलेंगे यस। तो 4 बराबर का अंदर 1 - x का आपको होल स्क्वायर हो चुका है, बोलेंगे हाँ जी। अब देखो, अब आगे इसमें क्या करेंगे यार, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं, अरे समझने की जरूरत नहीं है। 1 - x का होल स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट के अंदर में 4 जाएगा, बोलेंगे यस, प्लस माइनस में। तो बोलेंगे सर जी 1 - x बराबर आप लिखोगे प्लस माइनस का कितना, बोलेंगे 2, बोलेंगे यस। अब देखो जब आप 1 को इधर भेज दो तो -x बराबर का ये आया तो -1 प्लस माइनस का 2, ठीक। जब हम लोग क्या कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं प्लस वाला, ठीक है, तो -x -1 और प्लस का 2, बोलेंगे सर जी 2 में से 1 गया तो आपका 3 हो चुका है। अरे भाई 1 तो x का वैल्यू -1, ठीक, क्योंकि माइनस को इधर भेज दिए। जब आप नेगेटिव ले लेते हो, माइनस वाला ले लेते हो, तो क्या लिखेंगे, माइनस का x बराबर का -1 माइनस का 2, प्लस नहीं माइनस लेंगे जी, ठीक है। और उसके बाद -x और 2 और 1 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू 3, एक आपका 3 आ गया और एक आपका हो चुका है -1 हो चुका है, ठीक है। हाँ जी, यही आपका फाइनली सॉल्यूशन है। अब देखो तो यही आपका था 8 नंबर, ए बी बराबर BC है तो x का मान ज्ञात करें, हमने x का मान निकाल लिया, एक 3 दूसरा -1, दिस इज द सॉल्यूशन। अब चलो भाई 8 के बाद 9 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर देखिए किस तरीके से साबित करें कि जो बिंदु है वो हमारा a प्लस का r cos थीटा और b प्लस का r sin थीटा और a b के बीच की दूरी थीटा से मुक्त हो, मतलब बिना थीटा में आपको इसको क्या करना है, निकालना है, अच्छा सिद्ध करना, साबित करना। मैं क्या करता हूं, दूरी निकालूंगा, बोलेंगे यस, निकाल लीजिए सर, x1 - x2 का होल स्क्वायर। सर कितना बार का ये दिया, हाँ इसलिए दिए ना ताकि देखो x1 आपका ये हुआ, x2 a हुआ, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है गुरु, ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। x1 मतलब आपको a प्लस का r cos थीटा माइनस का a होल स्क्वायर प्लस इसका और b के साथ b प्लस का r साइन थीटा माइनस के b का आपको होल स्क्वायर करना है, ठीक, रूट के अंदर में, मतलब a से a आपका कैंसिल और b से b आपका कैंसिल। शुरुआती बात करें तो इधर आपको r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर की बात करें तो r स्क्वायर
साइन स्क्वायर का थीटा, थीटा मुक्त हो, हमें इसी को तो मुक्त करना है। हाँ जी, भगवान के पास भेजना, हाँ जी मुक्त कर दो। आर स्क्वायर कॉमन तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज जानते हो बच्चे, ये आपका आर स्क्वायर है और ये आपका हो चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता, फॉर्मूला का कितना होता 1। नहीं याद है तो ट्रिगोनोमेट्री में 1 होता है, ये फॉर्मूला 1 ही लिखना आपको। अब देखो आर स्क्वायर में से एगो बाहर, अब मुझे बताइए इसकी दूरी में क्या आर में थीटा है, बोलेंगे नहीं। इस दूसरा बोल रहा था थीटा से मुक्त हो, थीटा से मुक्त हुआ जो आपका सिद्ध हुआ। ठीक, हाँ जी, यही आपको करना था। इस सूत्र का प्रयोग करके साबित करना है कि बिंदु हमारे पास ये जो दिया गया है ये आपको संरेखी है। देखो अगर मैं बात कर लूं तो संरेखी पे पहले भी प्रश्न आ चुका है, इसका मतलब ये कुछ नया नहीं है, बस वही कॉपी पेस्ट हो रहा है गुरु। अब बस बॉलीवुड की तरह कॉपी पेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर भी। ये देखो ये आपका ए है, जो आपको मान लो कि ये आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा और 0 है, और ये पॉइंट आपका बी है जिसे अपन मान लिए आपको 0 और सेक स्क्वायर थीटा है, और ये आपका सी है जो आपका 1 और 1 है। अब इसमें एक चीज देखने की ये जरूरत है कि भाई आपने ये सभी चीज यहां पर आपने रख दिया, बोलेंगे यस कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमको संरेखी प्रूफ करना, मतलब ए बी प्लस का बीसी बराबर का एसी हो जाए, या फिर आपको ए सी प्लस बी, कोई भी दो जोड़ के किसी तीसरे के बराबर हो जाए यार, सिंपल सा लॉजिक है। तो ए बी निकाल लो। ए बी निकालने का तरीका जो आपके पास है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 0 का स्क्वायर। 0 की तो कोई औकात नहीं है लेकिन ये थोड़ा खतरनाक है, 0 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब सर जी स्क्वायर औकात वाली बात कर दी, ये तो और खतरनाक होगा सर जी, ये वाला बात मत कीजिए। हाँ ये मैं मानता हूं, नहीं करूंगा आइंदा से, गलती हो गई, जवान टूट गई गुरु। देखो ये कॉसेक स्क्वायर मतलब सिंपल सी बात है भाई, 0 का तो कोई यहाँ पे ये नहीं, तो इसका स्क्वायर का मतलब पावर 4 हो जाएगा। ठीक, और इसकी बात करें तो इसका भी पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो इनकी कहानी खत्म हो चुकी है, बोलेंगे यस। आगे देखो इनका एक छोटा सा काम और कर लो। सर क्या कर ले, फिर बता दीजिए आप ही। ये कॉस है ना, कॉस का फॉर्मूला खुद में होता है कि आपको कॉसेक कॉसेक लिखना था, तो देखो हमसे सिर्फ कॉस लिखाया है भाई, मैं कॉसेक लिखना चाह रहा था। कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा का साइन थीटा होता, बोलते सर जी तो ये ट्रिगोनो में होता। हाँ जी ट्रिगोनो में होता। ये सेक थीटा बराबर 1 बट्टा का आपको कॉस थीटा होता, बोलते सर जी सब ट्रिगोनोमेट्री की बात है सर जी। हाँ जी, अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो पता होगा, अगर नहीं पढ़े तो फिर भी रट्टा मार लो यार। कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बट्टी का कॉस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 बट्टा का आपको साइन का पावर 4 थीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 बट्टा का कॉस का पावर 4 थीटा। बोलेंगे सर ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब इनका लघुत्तम खेल लो, जैसे बच्चा के तरीके से लघुत्तम खेलते। बोलेंगे सर जी तो ये साइन का पावर 4 थीटा लघुत्तम में, और यहां पर आपको इंटू में कॉस का पावर 4 थीटा। यस, और ये सोच इससे गुना कर लेगा, तो कॉस का पावर 4 थीटा और प्लस में साइन का पावर 4। बट्टा पर का जोड़ किसको किसको आता सर जी, सभी को आता है। फिर ठीक है, ऊपर में देखो गुरु क्या आपको अंदर वाले पहले साइन को लिख दो, अच्छा लगेगा ना यार, खूबसूरती मेकअप वोकअप कर लो ना, तब ना 2-4 आदमी लाइको करे। और यहां पर आपको कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, हाँ जी एकदम से ये लिख दिए। और बाबा स्क्वायर के देखो रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे, पावर 4 है तो 2 को निकलेगा। जानते हो यार जोड़ा में से आधा, समझ रहे हो ना, आधा इधर और आधा उधर, नहीं दो तरफा नहीं होना यार, एक ही तरफ रहना। ठीक है, वन साइड दिक्कत हो जाता है। ये आपका ए बी निकला। आप बोलेंगे सर जी आपको तो आगे बीसी निकालना है, बोलेंगे जी हाँ भाई बीसी निकालो। देखो अब मैं बीसी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। बीसी भी वैसा ही निकालेंगे, इसको अपन रूट के अंदर में डाल देंगे। बीसी में देखो भाई, बीसी में क्या है 0 माइनस का 1 का स्क्वायर। अरे भाई 0 माइनस 1 तो बकलेलवा हो गया ना, बकलेलवा नहीं हुआ, ये भी ठीक है। अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे, और इधर 0 माइनस 1 मतलब एक्चुअली ये 1 का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब 10 स्क्वायर थीटा होता। ये फॉर्मूला होता। आप जानते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस साइन सेक स्क्वायर थीटा बराबर का आपको 1 होता। मैंने गलती तो नहीं कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है दादा। अरे बाबा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर का आपको 1 होता। तो सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इस सूत्रा को अपने पास बुला लो यार, ये तो बड़ा नीचे चल गए ना, यहीं पे है, इसको अपने पास बुलाया। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का इस सूत्रा को इधर भेजे तो 10 स्क्वायर थीटा।
मतलब ये फार्मूला हो गया, एक्चुअली फार्मूला डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता, ये सेक स्क्वायर थीटा। ओ गुरु, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर था यार, कमाल करते सर आप भी ना। तो ये 10 का पावर 4 थीटा अभी भी और है। और मुद्दे की बात है सर जी, मुद्दे की बात क्या सर, बेरोजगारी ना ना, यहां देखो ना 1 प्लस 10 का पावर 4, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बत्ती का कॉस स्क्वायर थीटा का। यार पावर 4 है तो स्क्वायर क्यों लिख रहे गुरुजी? ओ भाई लिखा गया भाई, मैं जानबूझ के नहीं लिखा था, असल में लिखा गया, ठीक है। हाँ जा फिर लिखा गया यार, ये तो आप बाज नहीं आएंगे क्या? नहीं पावर 4 ही लिखेंगे भाई, लिखा जाता है, क्या करे यार, ये पावर 2 वाला बड़ा रट्टा मारा हुआ समझ लो। अंदर रूट, इसका लघुत्तम खेल लिया तो बोलेंगे कॉस का पावर 4 थीटा, बोलेंगे यस। और ये सोच रहा है इससे गुना किया तो कॉस का पावर 4 थीटा और प्लस का साइन का पावर 4 थीटा, बोलेंगे यस। ओ भाई रूट थोड़ा हमको तगड़ा लगना था, मतलब नीचे तक दोनों का है ना, इसलिए। आगे की कहानी हिट हो गई। देखो बच्चे ऊपर जो है ना पहला रूट में जो है इसको ऐसे लिख दो, साइन का पावर 4 थीटा, बोलेंगे यस। और इधर कॉस का पावर 4 थीटा, इनको भी बोलेंगे यस। अब आगे की कहानी हिट हो गई, ये कॉस का पावर 4 है ना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, पावर 2 नहीं आ जाएगा यार बाहर। ओके सर जी। अब एक लास्ट है एसी, एसी निकालो खेल खत्म। ओ बल्ले बल्ले, ओ ना बल्ले बल्ले नहीं, पहले निकाल लो यार। हाँ जी, एसी निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे, 0 -1 करेंगे, नहीं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे और आपको 0 -1 कर देना, यही ना बोले थे? हाँ जी, भूल गए होंगे तो बाद बाकी आप मतलब देख लीजिएगा अपने तरीके से। ये देखो, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता पावर में 4, और इधर -1 का स्क्वायर +1। आप इसको जो है बच्चा एक चीज कर सकते हो, ये कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर भट्टा का साइन स्क्वायर थीटा, नहीं यार डायरेक्ट लिख दो ना पावर 4, दो मरतबा लिखना दूसरा का जरूरी बा, पावर 2 ना 4 हो जाता है। पहले में भी यही काम किए +1। अब सर जी लघुत्तम नहीं खेल, हाँ खेल लघुत्तम, बाबा हो बाबा, लघुत्तम नहीं खेलिएगा तो काम चलेगा जी। साइन का पावर 4 थीटा लघुत्तम, और इस दूसरा इससे गुना हो जाएगा, तो ऊपर में कॉस का पावर 4 थीटा प्लस का साइन का पावर 4 थीटा, ये रूट के अंदर में। बाद बाकी आगे की कहानी में हम लोग खूबसूरत के लिए साइन का पावर 4 थीटा को पहले, कोई जबरदस्ती नहीं है ठोठरी पे चढ़ के कि पहले कॉस को, मतलब कॉस को पहले नहीं लिखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाद बाकी ऐसा ही लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, वो सब यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये साइन का पावर 4 है भैया, इसमें से निकल जाएगा 2, तो मतलब साइन का स्क्वायर निकल जाएगा, नहीं। अब ये रूट में रहेगा, ये नहीं, ये तो रूट में ना रहेगा जी, नहीं ऊपर वाला खाली रूट में। अब देखो अगर आप BC प्लस का AC कर दो तो काम बन जाएगा, BC प्लस का AC। सर जी काम नहीं बना तो फिर देख लीजिएगा, क्या दिखाइएगा फिल्म? हाँ जी दिखा देंगे। ये BC वाला ये पार्ट है, मैं इनको लिख देता हूं, अंदर रूट ऊपर में सेम टू सेम साइन का पावर 4 थीटा और प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा छूट गया तो बाद बाकी कमेंट मत कर दीजिएगा भाई थीटा छूट गया, ये काम खुद से भी कर सकते हो। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा तो मैंने नीचे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये BC AC को नहीं ले, हाँ इसको भी लिखेंगे ना यार, काहे हर बार आते हो तुम लोग यार, देखो तो सही, धीरे धीरे सब हो जाएगा। हाँ जी धीरे धीरे हो जाएगा, चटमंगनी पटबिया नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी मुहूर्त निकाल दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। वैसे आजकल का नौजवान बच्चा सब तो का बताए, हम कुछ बताए नहीं करेंगे, समझदार आप लोगों। ये इन दोनों का लघुत्तम बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू का साइन स्क्वायर थीटा, बोलेंगे यस। लघुत्तम अभी मत खेलोगे तो और खूबसूरत दिखेगा, बाकी कहीं डरावना हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सर जी हॉरर मूवी, हाँ जी कॉमन ले लो, पहले कॉमन लेने के बाद खूबसूरत बनेगा, बाद बाकी और कोई लॉजिक नहीं। सर जी पहले लघुत्तम कोई दिक्कत नहीं था, बाद में भी कॉमन लेना ही पड़ता, बिना कॉमन लिए काम चलेगा ही नहीं गुरु। यहां से कॉमन ले ली तो ऊपरा में बचा 1, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपरा में भी बना 1, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। बिना कॉमन लिए काम नहीं चलेगा। ऊपर में आपका आ चुका साइन का पावर 4 थीटा और प्लस का कॉस का पावर 4 थीटा, और इनटू लघुत्तम कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यार इनका लघुत्तम नहीं लोगे, बोलेंगे यस, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू का साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर में ये सोच रहा 1 से गुना करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये बकलोलवा 1 से गुना किया तो कॉस स्क्वायर का थीटा। आगे की कहानी, आगे की कहानी, अरे भाई ज्यादा हल्ला नहीं, ये साइन का पावर 4 थीटा रहेगा ही, और ये कॉस का पावर 4 थीटा रहेगा ही।
और इसका लघुत्तम बच्चे 12 ऊपरा में 1 नीचा में cos स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिखो ना खूबसूरती के लिए, और ये cos स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर में 1 से गुना किया तो सेम टू सेम। सर जी ये कितना बड़ा हुआ है? ओ भाई बड़ा नहीं हुआ, बाद बाकी लॉजिकली बहुत आसान है यार, किसी का औकात का अंदाजा उसके हाइट से मत लगा लेना। sin स्क्वायर थीटा, हाँ जी, अगर हाइट से अंदाजा औकात का लगाते तो फिर कभी शेर मतलब आपको हाथी या फिर किसी सांड पर मतलब क्या करता, हमला करवे नहीं करता, देखता कि यार इसके कंपेयर में मेरा औकात तो बड़ा छोटा है लेकिन फिर भी करता, इसलिए ना उसको राजा का दर्जा दिया गया, ऐसे कुछ थोड़ी दे दिया गया भाई। हाँ जी, और यही आपका ए बी है, ए बी के बराबर देख लो बाबा, ए बी देख लो। हाँ जी, बिना देखे कुछ थोड़ी मुंह दिखाई तू देगा यार, ए बी बराबर देखो यही है, ए बी बराबर यही है ना, तो दोनों बराबर हो चुका है, एक दूसरे को जोड़ को तीसरे को बराबर हुआ, तो ये क्या है, बिंदु संरेख है। सर क्या आप भी मजाक करते हैं? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा तो मजाक हो जाएगा, नहीं पूछेगा डोंट वरी, बस इसे आप देख लो। तो आइए हमारे पास 10 का दूसरा नंबर प्रश्न है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3 उस वृत्त का केंद्र है। देखो भैया, एक तो वृत्त बनाओ एक गोल सा अच्छा वाला। सर जी जो वृत्त आप बनाए हैं इसका काम मतलब है, हम समझे नहीं, आपको समझने की आवश्यकता नहीं, मैं समझा रहा हूं फिर समझो। ये पॉइंट आपको केंद्र जो है वो 3 कितना है, 3 और 3, और जो बिंदु छौदू, मान लो ये एक पॉइंट है अपना, इस पॉइंट का नाम है छौदू, और एक पॉइंट है मान लो यहां पे है जो 0 4 है, जैसे दिया हुआ मैं वैसे लिख रहा हूं। एक 4 6, मान लो यहां पे कोई 4 6 है, कहता है 4 6 से जाती है तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। मतलब सिंपल, अगर मैं इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगर कोई बच्चा ऐसे करके इसको मिला दे, बस आपको दिखाने के लिए कि भाई ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है एक्चुअली, और इस केंद्र से एक और हमने क्या किया, इसको यहीं से इसी पॉइंट से मिला दिया, ठीक, और इसी केंद्र से मैंने इसको भी मिला दिया, कोई डिफरेंट नहीं किया, ठीक। तो कहता है क्या पता है कि जो आपका मान लो ये आपका पॉइंट जो है ना O है, तो ये A होगा, ये B होगा, ऐसा ही नाम दे दी, ये C होगा। तो कहता है जो OA और OB और OC ये तीनों सोसरा का जो वृत्त की, ये वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है ना, यहां से यहां तक ये त्रिज्या है। अरे कोई वृत्त यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाता है, वो त्रिज्या, पूरा व्यास कहलाता है। मतलब OA बराबर होगा, OB बराबर होगा, OC बराबर होगा, तीनों सोसरा आपस में बराबर का रिश्ता, बोलेगा हम तीनों बराबर होगा, ऐसा आपको दिखाना है। तो OA आप पहले निकालो, OA निकालेंगे, अंदर रूट लिखेंगे 3 - 6 का स्क्वायर, बोलेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 - 2 का स्क्वायर, बोलेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 6 गया तो बोलेंगे -3 का स्क्वायर, और 3 में से 2 गया तो 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, मतलब सिंपल सी बात करो तो ये √10 हो चुका है। OA के बाद क्या कर लो, OB निकाल लो, बोलेंगे यस सर जी तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, हाँ जी ये मैं मानता हूं। OB निकालेंगे, मतलब 3 - 0 का स्क्वायर और एक 3 - 4 का स्क्वायर। देखो बच्चे 3 में से अगर आप 0 जाता है तो कितना लिखते हो, मतलब आपको 3 का स्क्वायर, और 3 में से 4 गया तो -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपको 9 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब √10। एक OC निकालेंगे बच्चे, अगर आप OC निकालते हो तो अंदर √3 - 4 का स्क्वायर, और उसके बाद एक 3 - 6 का आपको स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी 3 - 6 का स्क्वायर। अगर इतना काम करने के बाद एक और काम कर लो भाई, 3 में से 4 गया तो -1 का स्क्वायर, 3 में से 6 गया तो आपको कितना बच्चे, -3 का स्क्वायर। मतलब ये आपका हो चुका 1, और ये हो चुका 3 में से 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, मतलब आपका हो चुका है √10, ठीक। देखो एक चीज है, OA बराबर हो गया, देखो OA बराबर OB बराबर OC, तीनों आपस में बराबर हो गया ना, 10 10 10 रूट के अंदर में, हाँ जी। इसलिए कहता भैया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा भाई, तो बोलेंगे सर जी वृत्त की त्रिज्या √10 होगा, चूंकि वृत्त की त्रिज्या √10 है, तीनों बराबर है। एक्चुअली अगर डिफरेंट होता तो इसका केंद्र ये नहीं कहलाता। और दूरी सूत्र को सिद्ध करें कि 3 उस वृत्त का केंद्र है, लास्ट में लिख दो, चूंकि 3 वृत्त का केंद्र है, क्योंकि सब बराबर हुआ केंद्र है। अगर बराबर नहीं होता तो बोलते यार केंद्र है ये नहीं है, क्योंकि डिफरेंट जगह पे चला जाएगा, सिद्ध हुआ, ठीक है, ये सिद्ध हुआ। हमने 2 काम किया, वृत्त की त्रिज्या भी निकाल लिया और 3 वृत्त का केंद्र भी साबित कर दिया, ये है। तो यही लास्ट आपको 10 का क्वेश्चन था, ठीक है।